यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर सुबह ताजे दूध की खुशबू हवाओं में घुल जाती थी। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा था। हर घर से दूध गायब हो रहा था। गांव के लोग परेशान थे। सरपंच जी, गांव में हर रात दूध गायब हो रहा है। किसी को नहीं पता चल रहा ये कौन और क्यों कर रहा है। हमें बचाइए। बच्चों के चेहरों पर डर की परछाई साफ दिख रही थी। आखिर कौन है जो उनकी सुबहों को डरावना बना रहा है? गांव के बड़े लोग इन घटनाओं से बेखबर थे, लेकिन 3 बच्चे अली, अमित और गोगी ने ठान लिया था कि वह इसका पता लगाएंगे। डर के बावजूद उनके मन में जिज्ञासा और साहस जाग उठा। मैंने खुद देखा। हमने रात को दूध के बर्तन को अच्छी तरह ढक कर रखा था, फिर भी दूध गायब हो गया। ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि किसी ने कोई आवाज भी नहीं सुनी। ये इंसाफ नहीं हो सकता। तो क्या ये चुड़ैल का काम हो सकता है? सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। अली गहरी सांस लेकर बोलता है, आ गया है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर दूध कौन चुरा रहा है। आज रात हम सब मिलकर निगरानी करेंगे। उनकी बातचीत से एक योजना बनी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह रात उनके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। रात का सन्नाटा हर ओर फैला हुआ था। बच्चों की आंखें चौंक गई थीं। वे हर आवाज पर ध्यान दे रहे थे। अचानक उन्होंने एक हलचल देखी। देखो, कोई अंदर आ रहा है। दरवाजे से एक लंबी पतली परछाई दिखाई देती है। धीरे धीरे चुड़ैल का अजीब चेहरा चांदनी में नजर आता है। वह दूध के बर्तन की ओर बढ़ती है। ये सच में चुड़ैल है। चुड़ैल दूध का बर्तन उठाकर जंगल की ओर चलने लगती है। बच्चे डर के बावजूद उसका पीछा करते हैं। उनके सामने था अंधकार और अनजाने खतरों का साया। चुड़ैल गुफा के अंदर जाती है। तीनों दोस्त गुफा का पता लगाते हैं। गोगी पहले गुफा में झांकने की कोशिश करता है। गुफा के अंदर एक डरावनी चुड़ैल को देखता है, जो जादुई मंत्र पढ़ते हुए दूध को बड़े बर्तन में उबाल रही होती है। चुड़ैल अचानक गोगी को देखती है। वह तेज आवाज में मंत्र पढ़ती है और गोगी को जादू से एक बकरी में बदल देती है। बकरी गोगी डर से मेम मेम करती है और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। साथ ही चुड़ैल अली और अमित को भी कैद कर लेती है। तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मुझे बहुत सारा दूध लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ूंगी। दोनों दोस्त डरते हुए गांव लौटते हैं। बच्चे सारी बात गांव वालों को बताते हैं। अब हमें गोगी को बचाने के लिए दूध का इंतजाम करना होगा। गांव वाले इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और हर रोज दूध इकट्ठा करके चुड़ैल को देने लगते हैं। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत जाते हैं, लेकिन चुड़ैल की भूख खत्म नहीं होती। एक दिन दोनों दोस्त परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह किस्सा शायद कभी नहीं खत्म होगा। तभी किसी दूसरे गांव का आदमी उनके पास आता है। क्या हुआ बच्चों? बच्चे सारी बात बताते हैं। बच्चों, चंदेरी गांव में एक जाने माने बाबा जी रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, शायद उनके पास तुम्हारी समस्या का कोई हल हो। अमित अली को लेकर बाबा के पास जाता है। वो सारी बात बाबा को बताते हैं। हमने उसे इतना दूध दिया, फिर भी हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही। वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, वह एक बुरी आत्मा है। कुछ साल पहले गांव में एक औरत थी, बिल्लो। वह बकरियों का दूध बेचती थी, लेकिन कठिन समय में उसने सरपंच से कर्ज लिया था। जब वह कर्ज नहीं चुका पाई तो सरपंच ने उसकी सारी बकरियां छीन लीं। सरपंच जी, मुझसे मेरी बकरियां मत छीनिए, यही मेरे जीने का सहारा है। बिल्लो सभी गांव वालों से मदद मांगती है, क्योंकि बकरियों से ही उसका जीवन चलता था। पर सरपंच के डर के कारण कोई उसकी मदद नहीं करता। कुछ दिनों बाद गरीबी और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मरते वक्त उसने गांव को श्राप दिया था कि यहां कोई दूध नहीं पी सकेगा। अब वही बिल्लो एक बुरी आत्मा बनकर गांव से बदला ले रही है। बाबा, क्या हमारे दोस्त को बचाने का कोई तरीका है? हाँ, एक तरीका है। ये लो, ये पवित्र लॉकेट, इसमें बकरी का प्रतीक है।
ये लॉकेट चुड़ैल को कमजोर करेगा, लेकिन याद रखना ये एक साधारण चुड़ैल नहीं है। ये एक बुरी आत्मा है जो सरपंच से बदला लेना चाहती है। तुम्हारे पास बहुत कम समय है। अमावस्या की रात को चुड़ैल अजेय हो जाएगी। अगर तुमने उससे पहले उसे नहीं रोका तो तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए बकरी बनकर रह जाएगा। अगली सुबह अली और अमित सरपंच को सारी घटना बताते हैं। सरपंच भी परेशान हो जाता है। बच्चों की बात सुनकर सरपंच चुड़ैल का सामना करने का फैसला करते हैं। अली, अमित और सरपंच चुड़ैल की गुफा में जाते हैं। उनके पास बाबा का दिया हुआ लॉकेट होता है। चुड़ैल उन्हें देखकर गुस्से में आ जाती है। अमित चुड़ैल को लॉकेट पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही लॉकेट चुड़ैल को छूता है वह और गुस्से में आ जाती। ये सब क्या है? उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। चुड़ैल अमित और अली को श्राप देने वाली होती है। तभी सरपंच उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बिल्लो, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने अपनी लालच में तुम्हारी बकरियां छीन ली। मुझे अपने किए पर पछतावा है, तो मुझे माफ कर दो। सरपंच की माफी सुनकर चुड़ैल रोने लगती है। उसकी बुरी आत्मा शांत हो जाती है। चुड़ैल की आत्मा रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। गोगी वापस इंसान बन जाता है। गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है। गांव वाले सरपंच और बच्चों की बहादुरी की तारीफ करते हैं। सरपंच अपनी गलती से सीख लेकर गांव वालों की भलाई के लिए काम करने की कसम खाता है। बच्चों की हिम्मत और सरपंच की सच्ची माफी ने न केवल गांव को ही नहीं बल्कि एक आत्मा को भी शांति दी। गांव में अब दूध चोरी नहीं होता। गांव वाले खुश और संतुष्ट हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और बदले की भावना किसी का भला नहीं करती। माफी और करुणा से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।